भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आकर के खड़ी हो रही है, स्वागत कर रही है। स्वागत करेगी। स्वागत खिलाफ में जाकर स्वांग रहते थे, स्वागत करेगी। हम जानना चाह रहे पशु पक्षी की गणना हो गई, जानवरों की गणना हो गई, इंसान का गणना क्यों नहीं? जिनका डीएनए ही पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित विरोधी रहा है, चितपावन संस्कृतियों से ओतप्रोत है, वो जमात जाति आधारित गणना को कभी गले नहीं लगा सकता। अगरी जाति के लोग हैं, उनका आरोप है कि इससे जातीय विभेद बढ़ेगा। जाति गिनाते तो विभेद नहीं बस बढ़ेगा। ब्राह्मण कहते हैं श्रेष्ठ है तो विभेद नहीं होता है। बिहार के बाद अब दिल्ली की तैयारी है, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार देश से बने तो जाति की गणना पूरे देश में कराई जाएगी। मुट्ठी भर 2-1% लोग जो स्वांग रचते हैं उनका जो है पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। डर ही यहाँ है। जाति गिनाते हो पार्लियामेंट के अंदर में देश के प्रधानमंत्री जी, लेकिन जरा ये बताइए अत्यंत पिछड़ा का चेहरा का स्वांग रचते हैं होने का 45 विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय देश में, उसमें जरा यह बता दीजिए कि 4% भी अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं हैं। बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जातीय सर्वे को अंतरिम रूप से हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था, लेकिन आज अंतिम फैसला आया है कि बिहार सरकार जातीय सर्वे करवा सकती है। इसी को लेके बातचीत करेंगे। हमारे साथ होंगे शक्ति सिंह यादव जी, जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। सर, जो फैसला आया है कैसे स्वागत कीजिएगा? देखिए, ये फैसला उच्च न्यायालय पटना का जाति गणना के सवाल पर ये तमाम वंचित, उपेक्षित, लांछित, जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हाशिए पे हैं, वो किसी जाति, धर्म और मजहब के मानने वाले हैं, उनके उन्नयन के रास्ते इस निर्णय के बाद खुल जाएंगे। न्याय भी मिलेगा और विकास भी होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय ने डेवलपमेंट और जस्टिस दोनों की बात की है। उच्च न्यायालय ने प्राइवेसी न भंग होने की बात की है अपने फैसले में, और उन लोगों के ऊपर करारा तमाचा है जो लोग जाति आधारित गणना के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे थे। साजिश क्या थी? अपने लोगों को आगे करके न्यायालय में पेच फंसाने की नापाक कोशिश की, गलत तथ्य प्रस्तुत किया, प्राइवेसी भंग होने की बात कही, सोशल लोग जातीय उन्माद की बात की। जाति गिनाते हो पार्लियामेंट के अंदर में देश के प्रधानमंत्री जी, लेकिन जरा ये बताइए अत्यंत पिछड़ा का चेहरा का स्वांग रचते हैं होने का 45 विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय देश में, उसमें जरा यह बता दीजिए कि 4% भी अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं हैं। किस अत्यंत पिछड़े का स्वांग रचते हैं आप? मैं तमाचा तो नहीं कह सकता उन लोगों के गाल पे, पर इतना मैं जरूर कहता हूं कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने, समाजवादी नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, और जदयू के तत्कालीन नेता आदरणीय शरद जी ने, समाजवादी नेताओं ने पार्लियामेंट में 2012 में जाति गणना को कराने के लिए जिस तरह से जोरदार तरीके से आवाज़ ही बुलंद नहीं की, बल्कि सरकार को झुकना पड़ा। यूपीए गवर्नमेंट के वर्तमान वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब ने माना और 5,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ, गणनाएं भी हुई। मरहूम वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी के जेटली साहब ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितियां तो बताई, लेकिन जाति छिपा लिया, कहा डाटा करप्ट हो गया। हम जानना चाह रहे पशु पक्षी की गणना हो गई, जानवरों की गणना हो गई, इंसान का गणना क्यों नहीं? आपको जब तक, अब बताइए कैसे आप किसी जाति को भेज देते हो ईबीसी में? कौन सा मैकेनिज्म है? साइंटिफिक डाटा सरकार के पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राज्यों के पास साइंटिफिक डाटे होने चाहिए। हम योजना का आकार तय करने वक्त हम जानना चाहेंगे कि किन वर्गों में खास्ता हाल है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, लाचारी है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आकर के खड़ी हो रही है, स्वागत कर रही है। स्वागत करेगी। स्वागत खिलाफ में जाकर स्वांग रहते थे, स्वागत करेगी। वो तो खिलाफ में थी भारतीय जनता पार्टी, वो तो बोले हम ही स्टार्ट कर। अरे तो स्टार्ट करा है। आप तो गए थे जा करके, जनक राम खिलाफ बोलने लगे थे प्रधानमंत्री से मिलने के बाद। आप कब पक्षकार रहे हैं? जिनका डीएनए ही
पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित विरोधी रहा है, चित्पावन संस्कृतियों से ओत प्रोत है, वो जमात जाति आधारित गणना को कभी गले नहीं लगा सकता। और इसी तो का भाजपा ही ने कहता था कि जातीय उन्माद बढ़ेगी, मैं तो नहीं कहता। तो लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी ने धन्यवाद दिया आदरणीय नेता लालू जी ने नीतीश कुमार जी को इस साहसिक निर्णय लेने के लिए। तेजस्वी जी, नीतीश जी, सब लोगों ने मिलकर के जो साहसिक निर्णय लिया, वो निर्णय राजहित में अब सिर्फ ये बिहार नहीं, बिहार के बाद अब दिल्ली की तैयारी है। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार देश से बने तो जाति की गणना पूरे देश में कराई जाएगी। जो कथित तौर पे अगरी जाति के लोग हैं, उनका आरोप है कि इससे जातीय विभेद बढ़ेगा। जाति गिनाते तो विभेद नहीं बस बढ़ेगा। ब्राह्मण कहते हैं श्रेष्ठ है तो विभेद नहीं होता है। घृणित मानते हैं दलित को, पिछड़ा को तो द्वेष नहीं फैलता है। और गिना जाएगा आर्थिक शैक्षणिक स्थिति। अरे डर लग रहा है कि मुट्ठी भर लोग, 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। उनको लग रहा है कि मेरे अधिकार में कटौती होने वाला है। प्राइवेसी भंग करना चाहते हैं। कोई प्राइवेसी तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया, हाई कोर्ट ने नहीं कर दिया जी कि कोई प्राइवेसी भंग नहीं है। इससे तो डेवलपमेंट होगा, जस्टिस मिलेगा। हम नहीं बोल रहे हैं, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, सबकी बात की गई है। अभी हम अगरी जाति के कई वकीलों से बात कर रहे थे, उनका सीधा आरोप था कि इससे पॉलिटिकल फायदा होगा, समाज को नुकसान होगा, समाज सदियों पीछे चला जाएगा, जो आपसी प्रेम है वो खत्म हो जाएगा। आपसे सौहार्द बनेंगे, दूसरे के प्रति ममत्व का भाव होगा, गरीब जान के लोग उनको परेशान नहीं करेंगे, कई तरह के भाव आएगा एकता का। कहाँ है वो? परेशान है। आपको टिकट बांटने में सुविधा होगी, ये बोलिए ना सर। हम तो सबकी बात करते जी, हम तो A to Z की बात करते। गरीबी अगले जातियों में नहीं है क्या? है कि नहीं है? लाचारी व्यवस्था नहीं है क्या? उसके कारण अलग है, जो बैकवर्ड में गरीबी है उसके कारण अलग है सर। जाति की वजह से गरीबी आई है। सभी कारणों की पड़ताल करके विशेष अवसर प्रदान किए जाएंगे। योजना का आकार उसी रूप में तय किया जाएगा ताकि समृद्ध राज्य, समृद्ध समाज, बढ़ता बिहार, चलता बिहार आगे दिखाई पड़ेगा। लोगों की चिंता ये भी है सर, आखिरी सवाल ले लेते हैं कि यदि सरकार के मंशा सही नहीं रही, इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है इस आंकड़े का। यदि इसका सही, इनको लग रहा है कि मुट्ठी भर 2-1% लोग जो स्वांग रचते हैं उनका जो है पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। डर ही यहाँ है। कब्जा खिसक जाएगा क्या? अच्छा, बताइए कि जब बहुजात वर्ग 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन, इसको लोग जाति से जोड़ लिया। 10% का मतलब जाति नहीं, जो भी मन बढ़ो मन चलो लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के मूल्यों को मानने से नकारते हैं, हम उनकी बात करते हैं तो जातिवाद ले आते हैं। आरक्षण बढ़ाने का प्रयास है क्या? जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको मिले उतनी ही भागीदारी। किसी को चिंता करने का आवश्यकता नहीं, किसी को चिंता की नहीं। चलिए, ये टैगलाइन हो गया है, जिसकी जितनी कोडवा सर भूल गए, कोड बता दीजिए एक बार। अरे चलिए ना, सबका कोड है। सबका कोड है तो फिर से आपके यहाँ शिक्षकगण जाएंगे, कोड पूछेंगे, जातीय जनगणना होगी और बहुजन समाज के लोग इससे हर्ष में है, खुशी में भी है। वहीं कुछ कथित तौर पे जो अगरी जाति के लोग हैं उनका आरोप है कि इससे जातीय विभेद बढ़ेगा। इस पे आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।